وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इंसानियत के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी हिदायत है। जिसको हिदायत मिल जाए और वो इस हिदायत पर चलकर अपनी ज़िंदगी को संवार ले गया तो उसकी आखिरत भी बन जाएगी। यकीनन हिदायत जो इतनी अनमोल है, उसका जो ज़रिया बने वो कोई मामूली शख्सियत नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्र फ़ाइलिह, कि जो किसी को कोई भी भलाई की तरफ रहनुमाई कर दे तो उसको उतना ही सवाब मिलता है जितना उस भलाई पर अमल करने वाले को मिलता है। इस हदीस के नाहिए से आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखिए। उन्हीं की रोशनी है कि आज इस्लाम उनके बताए हुए तरीक़े पर इस्लाम के मानने वाले चल रहे हैं। उन्होंने जो हिदायत का रास्ता दिखाया, उसी हिदायत के रास्ते पे हम और आप गामज़न हैं और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मरते दम तक हमें उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलाता रहे। हमारी और आपकी मौत हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम और उनकी शरीयत पर चलते हुए हो। वो नबी जिसका इतना बड़ा एहसान है, जिसने इंसानियत को हिदायत का रास्ता दिखाया है, आज अफसोस है हमारी और आपकी अक्सरियत उस शख्सियत से नाबलद है, उस हस्ती को नहीं जानती है। जबकि बचपन में हमें यह बता दिया गया था और बताया जाता है कि कब्र के अंदर एक सवाल
मन नबीयुका का भी होने वाला है, तेरा नबी कौन है। स्पेशल सवाल है उस हस्ती के ताल्लुक़ से, उस शख्सियत के बारे में पूछा जाने वाला है। फिर भी हमारी कौम, हमारी नौजवान नस्ल उस हस्ती को, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जानने की कोशिश नहीं कर रही है। आज के खुतबे जुमा में मैं उसी हस्ती के ताल्लुक़ से 40 साला हिस्ट्री इस मुख्तसर से तकरीबन 40 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपकी पैदाइश से लेकर जब तक आप नबी बने, इस बीच में 40 साल की मुद्दत में आपकी ज़िंदगी के वो नुमाया पहलू आपके सामने रखे जाएंगे। आज से तकरीबन 900 साल पहले या 1000 साल पहले ईसवी सन के हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आए हुए तकरीबन 1450 साल गुजर चुके। सन 571 ईस्वी चल रहा था। 571 ईस्वी की बात है। दुनिया अपने अपने कामों में मगन थी। हर कबीला, हर ख़ानदान, हर तहज़ीब खुद को मनवाने में लगा हुआ था। इंसानियत रब को भूल चुकी थी। ईसा अलैहिस्सलाम को आए हुए तकरीबन 600 साल हो चुके थे, 6 सदियाँ गुजर गई थीं। उसी दौर की बात है। मक्के की सरजमी पर जो खाने काबा आबाद है, जो अल्लाह का घर है, उस घर को मिटाने के लिए हबशा के बादशाह की निगरानी में अबरहा जो यमन का गवर्नर था, वो उस घर को मिटाने के लिए आता है, खाने काबा को गिराने के लिए आता है। 60,000 की लश्कर लेकर आता है खाने काबा को गिराने के लिए। उस वक्त खाने काबा के जो मुतवल्ली थे वो सब के सब दीन इस्लाम पर नहीं थे, वो तौहीद पर नहीं थे। उसके मुतवल्ली ख़ुद शिर्क की दलदल में फंसे हुए थे। खाने काबा के सहन में उसके अंदर बुत को रखा जा चुका था। वहाँ नज़र न्याज की जा रही थी, उनसे शफात तलब की जा रही थी। ये सारी चीज़ें कुरान करीम में बयान की गई हैं। ऐसे आलम में अबरहा जब 60,000 की लश्कर लेकर खाने काबा पे हमला आवर होता है, अपने लश्कर के अंदर हाथियों को शामिल करता है, जो उस वक्त का टैंक समझ लीजिए, जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। खाने काबा के करीब पहुंचता है। वहां पहुंचते ही रब्बुल आलमीन अपने घर की हिफाजत कर लेता है। यह तफसील से आपको सीरत की किताबों में मिलेगा। अबरहा के लश्कर को रब्बुल आलमीन ने आसमान से छोटे छोटे परिंदों को भेज दिया। वो परिंदे अपनी चोंच और अपने पंजे में छोटे छोटे दाने आग में जो पकाए गए थे वो मिट्टी के दाने लेकर आते हैं और लश्कर पर गिराते हैं। जिसको वो दाने पड़ते थे, जिस्म उसका सड़ने लगता था, पिघलने लगता था। हत्ता कि अबरहा का भी यही आलम हुआ। सारी लश्कर बिदक गई, सारी लश्कर बर्बाद हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब का शिकार हो गई। कुरान करीम की सूरह फील सूरत नंबर 105 मुकम्मल इस वाक़े की तरफ इशारा करती है। अल्लाह ताला ने कहा, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ऐ नबी, क्या आपने नहीं देखा या आपके साथियों ने, मक्का के रहने वालों ने उस वाक़े को नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या अंजाम किया, उन लोगों की क्या हशर बनाई। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। उनकी चाल को अल्लाह ताला ने बेकार कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ताला ने चिड़ियों के झुंड को उनकी लश्कर पे भेजा और चिड़ियों ने 60,000 की लश्कर को बर्बाद कर दिया। फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में ये भी बता दिया कि उनके ऊपर मैंने ऐसी मार मारी, ऐसा अजाब नाजिल फरमाया कि वो सारे के सारे ऐसे धुस हो गए जैसे खाया हुआ भुस हो जाया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
अबरहा के लश्कर को बर्बाद किया, खाने काबा की हिफाजत फरमा ली। इस वाक़ये से मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़रा गौर कीजिए, मक्का के खाने काबा के जो मुतवल्ली हैं वो शिरक करने वाले हैं, वो मुशरिक हैं, और जो हमलावर है खाने काबा पे अबरहा वो उस वक्त का ईसाई है, नसरानी है। उस वक्त समझो कि जो पैगंबर गुजरे थे उस पैगंबर का वो मानने वाला था, उस पैगंबर के ऊपर वो इस्लाम ईमान लाने वाला था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबरहा की मदद न करके, यानी ईसाइयों की मदद न करके, आसमानी दीन वालों की मदद न करके, अल्लाह ताला ने मुशरिकों की मदद क्यों की, मक्के वालों की मदद क्यों की? ये सवाल सोचने की बात है कि एक तरफ दीने आसमानी दीन वाले लोग हैं, एक तरफ मुशरिक है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकों की मदद की है, उन ईसाइयों की मदद नहीं की थी। उलमाए किराम ने ख़ास तौर से अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है, वो अल्लाह ताला हमें दुनिया वालों को एक ख़बर देना चाहता था, ए मक्का के लोगों, तुम अब इस काबिल नहीं हो कि खाने काबा की तुम हिफाजत कर सको। हम अपनी ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हैं, मैं उस हस्ती को लाने वाला हूँ इस मक्के की गलियों में जो मेरे घर की हिफाजत करेगा, जो मेरे खाने काबा की हिफाजत करेगा। और ए ईसाइयों, तुमने जुल्म किया है तो तुम्हारे जुल्म की वजह से मैं तुम्हारी मुखालिफत कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून है, अल्लाह ताला जब भी मदद करता है हमेशा मजलूम की मदद करता है। अब वो मजलूम अगर काफिर भी है, मुशरिक भी है, तो अल्लाह मजलूम की मदद करेगा, कभी भी जालिम की अल्लाह मदद नहीं कर सकता है। ये सबक अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा था कि मक्के की सरजमी पे कुछ अजीब होने वाला है, कोई बड़ी हस्ती यहाँ जन्म लेने वाली है। ये वाक़या हाथियों वाला इस तरफ इशारा कर रहा है। उसके तकरीबन 50 साल या 50 या 55 दिन के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। अल्लाह के नबी अपनी वालिदा के बारे में बता रहे हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, 22,261 नंबर की हदीस है। लोगों ने पूछा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कुछ बताइए। आपने फरमाया, अना दावतो अबी इब्राहीम व बुशरा ईसा, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। और ऐ लोगों, वराअत उम्मी, मेरी माँ ने मेरी विलादत के वक्त ये भी देखा था, अन्नहु यखरुजु मिन्हा नूरुन अज़ाअत मिन्हु कुसूर शाम, कि मेरी माँ ने ये देखा था कि गोया कि उनसे कोई ऐसी रोशनी निकल रही है जिससे शाम के सारे महल्लात रोशन हो गए। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानी आपके खानवादे में, आपके ख़ानदान में दिखाई देने लगी थी। प्यारे नबी 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को नहीं। मुहक्किकीन ने साबित किया है कि 9 रबीउल अव्वल बहार का मौसम है, अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से अप्रैल का महीना है, 571 ईस्वी चल रही थी। अल्लाह के नबी सुबह सुबह पैदा होते हैं। अल्लाह के नबी के चचा को ख़बर दी जाती है, अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश होते हैं, नबी पाक को गोद में लेते हैं, खाने काबा के सहन में जाते हैं। प्यारे नबी पैदा हो गए, ज़मीन पर आ गए। सबसे पहले आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा अबू लहब की लौंडी सुहैबा ने दूध पिलाया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पीने के लिए, आपकी रज़ात के लिए देहात में भेज दिया गया। ताइफ की वादी में, ताइफ के पास में एक बस्ती है जहाँ पर बनु साद नामी कबीला रहा करता था। अल्लाह के नबी को वहाँ की औरतें आती हैं और लेकर जाकर वहाँ अल्लाह के नबी को दूध पिलाती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक गलत बात ये भी मशहूर है कि प्यारे नबी पैदा हुए थे तो आपका ख़तना पहले से हुआ था। ये गलत है, सही सनद से साबित नहीं है। उस वक्त के रिवाज के हिसाब से, आम आदात के हिसाब से प्यारे नबी हम और आप की तरह नॉर्मल इंसानों की तरह पैदा हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़तना पहले से नहीं हुआ था। आपके दादा ने आपका ख़तना भी किया उस ज़माने के हिसाब से, और आपकी पैदाइश की खुशी में, जैसा कि हम और आप अक़ीक़ा करते हैं, उस ज़माने में जो था वो खुशी भी मनाई गई और लोगों को दावतें भी खिलाई गई। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। अल्लाह के नबी पैदा हुए पहले से बाप जा चुके हैं,
यानी ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हो रहे हैं। उलमाए किराम ने लिखा है नबी को अल्लाह ने यतीम क्यों बनाया। उस वक्त मक्के की ज़मीन पर बहुत सारे लोग थे, बस्ती में बसते थे, लेकिन अल्लाह ने अपने इस सबसे बड़े मनसब के लिए एक यतीम को क्यों चुना था। इसलिए चुना था कि वह नबी एक ऐसी कौम में आवाज़ उठाने वाला था जहाँ बहुत सारे मज़लूम बसा करते थे। नबी पाक को यतीम इसलिए बनाया गया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत का तकाजा था कि जो मेरा पैगंबर हो वो गरीबों की आवाज़ उठाने वाला हो, वो यतीमों बेवाओं का सहारा बनने वाला हो, जो खुद उस गम को न सहा हो, जिसके अंदर वो एहसास ही ना हो यतीमी किसे कहते हैं, फ़कीरी किसे कहते हैं, मिस्कीनी किसे कहते हैं, गरीबी किसे कहते हैं। वो यतीमों का, बेवाओं का, मिस्कीनों का शायद उस तरह सहारा न बन पाए जिस तरह बनना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने पहले ही आपको यतीम बना दिया। आपके आने से पहले दुनिया से आपके अब्बा को उठा लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए अम्मा को भी उठा लिया। आपके दादा आपकी परवरिश करने लगे, 8 साल के हुए दादा भी चल बसे। दादा ने वसीयत कर दी कि ऐ मेरे बेटे अबू तालिब, अब मेरे इस पोते की परवरिश तुम्हारे जिम्मेदारी में है। अरब कबीले में, अरब में ये बात मशहूर थी, बच्चा पैदा हो जाता औरतें दूध पिलाने के लिए देहात में अपने बच्चों को भेज दिया करती थी। चुनांचे आई जिनका नाम तारीख़ में मशहूर है, हलीमा सादिया औरत, और अल्लाह के नबी को लेकर गई दूध पिलाने के लिए। दूध पिलाती हैं। उलमाए किराम ने यहाँ भी लिखा है कि मक्के की वादी को छोड़कर नबी पाक को देहात में क्यों भेजा गया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देहात में दूध पिलाने के लिए दीगर औरतों के हवाले क्यों किया गया। उस ज़माने में ये रिवाज था और ये आम था कि लोग अपने बच्चों को देहाती औरतों के हवाले इसलिए किया करते थे कि वहाँ की ज़बान बड़ी अच्छी होती थी, वहाँ की लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती थी। बच्चा पैदा होते ही अच्छी लैंग्वेज पाएगा, अच्छी ज़बान पाएगा तो बेहतरीन उसका लबो लहजा होगा, बोलने का सलीका अच्छा सीखेगा, इसलिए भेजा करती थी। और दूसरी वजह ये लिखी है उलमाए किराम ने कि देहात के अंदर एक नेचुरल वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, एक फितरी वहाँ पर फ़ज़ा होती है। फितरी फ़ज़ा में जब बच्चा सांस लेता है तो कुदरती तौर से उसका जहन बड़ा साफ़ व शफ़ाफ होता है, उसका दिल बड़ा पाक होता है, बाजू बड़े ताकतवर होते हैं। तो इसलिए शहर के लोग इसलिए अपने बच्चों को देहातियों के हवाले किया करते थे। बाज़ उलमा ने एक वजह यह भी लिखी है कि अल्लाह ताला ने बचपन में मेरे नबी को उनके बाप तो पहले छीन लिया, माँ से भी दूर इसलिए किया था कि आप अपने घर वालों से दूर रहकर सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा हो जाए, अपने ऊपर का एतमाद उनका बचपन से उनके ऊपर आ जाए, ताकि आगे के दौर में जब सारी दुनिया उनको छोड़ देगी मेरा नबी खुद को अकेला महसूस ना करे। अंदर वो जान हो कि सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, तने तन्हा अल्लाह के लिए खड़ा होने वाला इसके दिन में, इसके सीने के अंदर वो दिल हो जो सारी दुनिया का अकेले डटकर मुकाबला करने वाला हो जाए। इसलिए आपको बचपन से इस तरह की तरबियत दी जा रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पी रहे हैं, अपने घर से दूर हैं, देहात में हैं जहाँ लोग बकरियाँ चरा रहे हैं, जहाँ रहने सहने का वो तहजीब नहीं जो शहरों में हुआ करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ हलीमा के बेटे के साथ छोटे छोटे बकरियों के बच्चों को चराने के लिए गए। रिवायत में आता है, जिसकी सही मुस्लिम में किताबुल ईमान हदीस नंबर 162 और इसकी तफसील दीगर हदीस की किताबों में है कि अल्लाह के नबी अपने रज़ाई भाई के साथ बकरी चराने के लिए, छोटे छोटे बकरी के बच्चे साथ में, खाने के लिए कुछ नहीं ले गए। उम्र अभी हमारे नबी की 4 साल है, बाज़ ने लिखा 5 साल, 4 साल उम्र है। अपने रज़ाई भाई के साथ बकरी चराने के लिए गए, खाने के लिए कुछ नहीं साथ में ले गए। थोड़ी देर के बाद नबी पाक को भूख लगती है, अपने भाई से कहते हैं, ओ मेरे भाई, अपने रज़ाई भाई को, ओ मेरे भाई जा घर के ऊपर अम्मी से कुछ खाने के लिए चीज़ ले आ। अल्लाह के नबी अपने भाई से कहते हैं, घर जाओ खाने के लिए कुछ सामान ले आओ, मैं तब तक बकरियों को देखता हूँ, अपने दीगर दोस्तों के साथ यहीं पर खेलता हूँ। उनके भाई घर चले गए, खुद खाने के लिए कुछ सामान लाने के लिए। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 4 साल की उम्र है, बाकी दोस्तों के साथ आप खेलने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस बंदे को, जो आगे चलकर इमामुल अंबिया बनने वाला था,
पहली बार आसमान से जिब्राइल को भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जिब्राइल अमीन आते हैं। अल्लाह के नबी खुद बयान फरमाते हैं कि मुझे पकड़ा, 4 साल की उम्र है, मुझे पकड़ा, ज़मीन पर लिटाया गया, मेरा सीना चीर दिया गया, मेरा सीना फाड़ दिया गया, मेरे सीने से मेरा दिल निकाला गया। फिर फरिश्ता कहता हाज़ा हज़्ज़ुश शैतान मिनका, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, ये जो टुकड़ा मैं तुम्हारे दिल से निकाला हूँ, तुम्हारे सीने से निकाला हूँ, ये शैतान का हिस्सा था जो इंसानों के जिस्म में हुआ करता है, मैंने इसको निकाल दिया है, तुमसे बाहर कर दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मेरे दिल को एक सोने की तश्तरी में रखा गया और जमजम से हज़रत जिब्राइल ने उसको धुला, दोबारा मेरे सीने में लगा दिया और वापस मेरे सीनों को वापस बिठा दिया। इतने में अल्लाह के नबी के साथ में जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों ने देखा अल्लाह के नबी की हालत ख़राब है। वो बच्चे रोने लगे, चीखने लगे, कुछ तो भाग कर गए और अपनी अल्लाह के नबी की रज़ाई माँ हलीमा सादिया से कहने लगे, वो औरत, वो हलीमा सादिया जिस बच्चे को आप दूध पिला रही हो, वो तो आज कत्ल कर दिया गया। इन्ना मुहम्मदन कद कुतिल, मोहम्मद तो आज मार दिया गया, आज तो दुनिया से चला गया, वो तो मर चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली वो औरत भागी भागी आती है कि वो तो मैं किसी और की अमानत लेके आई हूँ, मेरा बच्चा भी नहीं है, मैं तो लेके आई थी, क्या जवाब दूंगी। दौड़ते हुए आती हैं, अल्लाह के नबी को देखती हैं। प्यारे नबी अपनी जगह पे फिर से खड़े हुए, 4 साल का बच्चा मुस्कुरा कर अपनी रज़ाई माँ को देखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को देखा गया, वो सिलने के निशान आपके सीने पे बने हुए थे, जो ऑपरेशन के बाद दोबारा सिला जाता है, वो निशान बने हुए थे। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हदीस के रावी हैं फरमाते हैं, मैंने बाद में भी नबी बन जाने के बाद भी अल्लाह के नबी के सीने में उस निशान को देखा था जो शक्के सदर के वक्त जिब्राइल ने आपके सीने को सिला था, आपका सीना पाक कर दिया गया। उलमा यहाँ भी लिखते हैं नबी पाक को 4 साल की उम्र में सीना चीर कर दिल निकाल कर जमजम के पानी से क्यों धुला गया। और एक बार और जब आपको मेराज पे ले जाना था, फिर यही दोबारा ऑपरेशन किया गया था और आपके सीने को दिल को निकाल कर दोबारा धुला गया था। जिंदगी में 2 बार आपके दिल को निकाला गया और धुला गया। बचपन में 4 साल की उम्र में दिल निकाल कर अल्लाह ताला धुलवा रहा है। क्यों? उलमा इकराम लिखते हैं इसलिए कि ये आगे चल के इमामुल अंबिया बनने वाला है। इसका दिल साफ होना चाहिए, बाहर से भी साफ हो, अंदर से भी साफ हो। ये इतना पाकबाज दिल होना चाहिए कि कभी भी ये किसी के खिलाफ इसके दिल में बुग़्ज़ ना आए, कीना ना आए, हसद ना आए, कपट ना आए, दुनिया की बुराइयां इसके दिल में ना बसने पाए, शैतान इसको वरगला ना पाए। अल्लाह ताला बचपन से ही मेरे नबी को ट्रेंड कर रहा था, मेरे नबी को ये तरबियत दे रहा था। चुनांचे नबी पाक थोड़े और बड़े होते हैं, अपने अम्मी से होते हुए दादा के पास, दादा के पास होते हुए फिर अपने चचा अबू तालिब के पास रहने लगते हैं। अबू तालिब खुद बहुत गरीब थे, खुद बड़े गरीब थे, ज़्यादा उनके पास माल नहीं था, उनके खुद की बहुत सारी औलादें थीं, लेकिन चूंकि उनके बाप ने अब्दुल मुत्तलिब ने वसीयत की थी, ऐ मेरे बेटे, मेरे इस पोते की तुम परवरिश करोगे, इसका बाप भी नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी में देता हूँ, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि इसकी परवरिश करना, इसकी देख रेख करना। चुनांचे अबू तालिब ने अपने बेटों से ज़्यादा मोहम्मद अरबी को हक़ दिया था, अपने बेटों से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल किया था। सीरत की किताबों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि गरीबी होने के बावजूद अबू तालिब अपने बच्चों से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खर्च करते और नबी के लिए कोई भी कमी न करते थे। आप सफ़र पे जाते तो साथ में ले जाते। एक मरतबा तिरमिज़ी की रिवायत किताबुल मनाक़िब 3620 नंबर हदीस का है, अल्लाह के नबी अपने भतीजे अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सफ़र पर शाम की तरफ निकले, सीरिया की तरफ निकले तिजारत के लिए। साथ में अपने भतीजे को लिया हुआ है। रास्ते में कहीं कोई ईसाई राहिब रहा करता था, उसने देखा, उसने हरकत व सकरात से, माहौल से, अपनी पुरानी इल्म की बुनियाद पर वो समझ गया कि इस महफिल में कोई है
जो औरों से अलग है। वो ढूंढने लगा, उसकी निगाहें मोहम्मद अरबी को तलाश करने लगी। अभी अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे। वो महफिल में आता है और ढूंढता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है। पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। हाथ पकड़ते ही फरमाया, हादा सय्यिदुल आलमीन, ये सारी दुनिया का सरदार है। हादा रसूल रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का रसूल बनने वाला है। यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह इसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। वो जो तौरात के अंदर, जो इंजील के अंदर बातें लिखी हुई थी, उसने जो पढ़ा था वो देख कर पहचान गया और कहा, इसके ऊपर जो मोहर नबूवत है। हमने देखा दरख्त इसके लिए झुक रहे थे, हमने देखा है कि आसमान इसके लिए साए बना रहा था, सूरज की तपिश से इसे बचा रहा था। ये मामूली हस्ती नहीं है। कहा अबू तालिब, ये अगर आगे इसको लेके जाओगे, यहूद व नसारा इसको पकड़ लेंगे तो इसे मार डालेंगे, हसद में मार डालेंगे। वो इंतजार में है कि आखिरी पैगंबर हमारी कौम में आना चाहिए। उनको जब पता चलेगा ये अरब में पैदा हुआ है, ये मक्के में पैदा हुआ है, हसद इनको मरवा देगी, इनकी जान वो ले लेंगे। लिहाजा इस बच्चे को तुम अपने घर वापस भेज दो। बार बार उसने इसरार किया, बार बार कहा भेज दो, आगे न ले जाओ। चुनांचे अबू तालिब ने अपने किसी और गुलाम के साथ अल्लाह के नबी को वहीं से वापस मक्का भेज दिया। अब मेरे नबी मक्का चले आए, कुछ और उम्र ढलती है। नबी पाक को ये एहसास है, किस बात का एहसास है कि मैं अपने चचा के यहाँ रहता हूँ, मैं चचा का खाता हूँ, खुद हमारे चचा की कई औलाद हैं। प्यारे नबी सोचते हैं हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ कमाना चाहिए, हमें भी कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। चुनांचे बुखारी शरीफ किताबुल इजारा हदीस नंबर 2262, एक मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा बासल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम, अल्लाह ने दुनिया में किसी ऐसे नबी को भी नहीं भेजा जिसने बकरियां ना चराई हो। हर नबी ने दुनिया में आने के बाद बकरी ज़रूर चराई है। सहाबे किराम ने फरमाया, व अंत, अय अल्लाह के नबी आपने भी बकरी चराई थी। फरमाया अल्लाह के नबी ने, कुन्तु अरआहा अला करारी तले अहले मक्का, ओ मेरे भाइयों, मैंने तो बकरी मक्के वालों के चंद रुपयों के बदले में, चंद रोज़ी के बदले में, चंद सिक्कों के बदले में मैंने लोगों की किराए पे बकरियां चराई हैं, अपनी भी चराई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बकरियां किराए पे भी चलाई हैं। अल्लाह के नबी ने सबक दुनिया को दिया, ऐ लोगों के सदका तो खैरात पे पलना न छोड़ो। जो मेरा उम्मती हो वो अपने दम पे अपनी रोज़ी का इंतज़ाम करे, वो खुद खाए और अपने घर वालों का बोझ ज़्यादा ना बने। नबी पाक के अंदर ये एहसास था कि चचा मेरी परवरिश कर रहे हैं और उनके अंदर वो चीज़, वो सकत उतनी नहीं है। लिहाजा अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब की हिमायत के लिए, उनकी मदद के लिए, चंद सिक्कों के लिए नबी पाक ने जानवरों को चराना शुरू कर दिया। किराए पे अल्लाह के नबी जानवर भी चराने लगे। और उलमाए किराम ने यह भी लिखा है, अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद अरबी की किस्मत में बकरी चराना या सारे नबियों की किस्मत में बकरी चराना क्यों लिखा था। इसके अंदर हिकमत यह है कि जिस तरह से बकरियों को चराने वाला वो चरवाहा होता है, बकरियों के पूरे रेवड़ की हिफाजत करता है, वैसे ये एक नबी अपनी पूरी उम्मत की हिफाजत करता है। जिस तरह से चरवाहा अपने बकरियों को किसी दरिंदे के करीब नहीं जाने देता, किसी दरिंदे को अपने बकरियों के करीब आने नहीं देता, वैसे ही नबी अपनी उम्मत के करीब शैतान को भटकने नहीं देता, अपनी उम्मत को हमेशा शैतान से बचाने की तालीम देता रहता है। जिस तरह से एक चरवाहा जब बकरियां इधर उधर बिखर जाती हैं तो उनको इकट्ठा करता है, उनको मारता नहीं, उनसे प्यार करता है, ऐसे वो नबी अपनी कौम के लोगों को जब इधर उधर बिखर जाते हैं उनको इकट्ठा करता है, उनको एकजा करता है, उनके अंदर इत्तिहाद की रूह फूंकता है। तो बकरियों से अल्लाह के नबी को यह तालीम दी गई, इस तमाम नबियों को यह तालीम दी गई, यानी एक उम्मत को कैसे चलाना है, एक उम्मत को कैसे हैंडल करना है, कैसे तुम्हें कायद बनना है, कैसे तुम्हें रहनुमा बनना है, वो बकरियों को चरवा कर नबियों को तालीम दी जा रही है कि कैसे तुम चंद लोगों की रहनुमाई करोगे, कैसे तुम सरदार बनोगे, कैसे तुम गाइड करोगे। और हकीकत में जो बकरियां चराया होगा वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहा होगा कि कैसे बकरियों को चराने में एक लीडरशिप की सिफत उसके अंदर आती है, एक रहनुमा की हैसियत आती है। कहीं किसी के, हम लोग बचपन में बकरियां हमने चराई हैं, हम क्या होता है कि हमारी बकरी किसी के खेत में न खा ले, ये भी हमारा बकरी चराने वाले का एहसास होता है कि हमारी बकरी किसी के खेत में न खा ले।
क्यों दूसरे का खेत है, हमारी बकरी खाएगी, वो गाली देगा, नाजायज़ तो ही खा रही है। ऐसे ही पैगंबर ये चाहता है मेरी उम्मत किसी हराम ग़िज़ा को न खाने पाए, बिल्कुल उसी तरह से अपनी उम्मत को तालीम देता है, हराम न खाओ, दूसरे का न छीनो, दूसरे का न खाओ, ये तालीम उम्मत को नबी देता है। तो बकरियों को चराने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपने चराया, बड़ी मसलहत, बड़ी हिकमतें थीं, आपने बकरियां भी चराई। एक बार मक्के के अंदर एक आदमी आता है, अल्लाह के नबी की उम्र तकरीबन 20 साल अभी हो चुकी है। एक आदमी आता है कुछ तिजारत करने के लिए, कुछ बेचने के लिए। मक्के में एक बड़ा सरदार है जिसका नाम आस इब्न वाइल सहमी है। वो उससे सामान ले लेता है, लेकिन मुआवजा कीमत पैसा नहीं देना चाहता है। वो आदमी गरीब तिजारत करने वाला, वो मांगता है बार बार, मुझे दे दो मेरा हक, आपने मुझसे लिया सामान, मेरा हक दे दो। वो नहीं देता है, टाल मटोल करता है, ज़बरदस्ती करता है। जब उस आदमी को, ज़ुबैदी आदमी को जब पता चला कि अब मुझे ये मेरा माल देने वाला नहीं है, मेरा हक देने वाला नहीं, मक्के में जबल अबू कुबैस एक पहाड़ है, उस पहाड़ी के ऊपर वो तिजारत करने वाला आदमी, ज़ुबैदी आदमी खड़ा हो जाता है और चिल्ला कर चीख कर कहने लगता है, ऐ मक्के के सरदारों, ऐ मक्के वालों, तुम्हारी बस्ती में कोई तिजारत करने आए और उसके साथ इस तरह का जुल्म किया जाए, उसके सामान को छीन लिया जाए और फिर उसका हक ना दिया जाए, ये कौन से लोग आप हो? आपके यहाँ क्या इंसाफ नहीं? आपके यहाँ किसी मजलूम की कोई आवाज़ सुनने वाला क्या नहीं है? उसने जब आवाज़ लगाई, अल्लाह के नबी के चचा ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब वो फ़ौरन खड़े होते हैं, उनके अंदर का इंसाफ जागता है और फ़ौरन अपने कौम के लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं एक फ़ौरन हंगामी मीटिंग की जाए। एक हंगामी मीटिंग की जाती है, मक्के के सरदारों को वहाँ बिठाया जाता है। उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं, जिसमें बुजुर्ग लोग शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े सरदार बैठे हैं। खुद अल्लाह के नबी 20 साल की उम्र है, प्यारे नबी उस मीटिंग में शरीक होते हैं और मीटिंग में ये करारदार पास की जाती है, ये रूल बनाया जाता है, आज के बाद से इस मक्के की वादी में, मक्के की गलियों में कोई भी तिजारत करने आएगा, किसी भी तिजारत करने वाले, किसी भी ताजिर का हक नहीं मारा जाएगा। किसी भी से अगर किसी ने कोई सामान छीन लिया है तो वापस उसको हम लोग दिलाएंगे और हमेशा हम लोग इस बात पर अहद करते हैं, हमेशा हम मजलूम की मदद करेंगे, हम जालिम की कभी नहीं मदद करेंगे, चाहे जालिम अपना ही सगा कोई क्यों ना हो। ये करारदाद पास होती है, मीटिंग में बात तय पाती है, मेरे नबी खुद उस मीटिंग में होते हैं, आप भी हलफनामा लेते हैं बाकी सरदारों की तरह। और जब आप नबी बना दिए गए, बहुत बाद में प्यारे नबी इस वाक़े को याद करते हैं। मुस्नद अहमद 1676 में हदीस मौजूद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहीद तो गुलामन मा उमूमती हिल्फल मुतय्यबीना, मैं अपने चचाओं के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मैं एक ऐसे मीटिंग में शरीक हुआ था जिस मीटिंग में आज मुझे बुलाया जाए तो मैं ज़रूर उसमें दोबारा जाने के लिए तैयार हूँ। वलौ उदआ बिही फिल इस्लाम ला अजब्त, मैं ज़रूर जाऊँगा। गैर मुस्लिम के साथ अल्लाह के नबी इस्लाम आ जाने के बाद, नबी बनने के बाद ये कह रहे हैं, आज भी मुझे उस तरह की मीटिंग में, यानी मजलूम की मदद और मजलूम की आवाज़ उठाने के लिए अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा और मैं उस पर हलफनामा लूँगा। और आपने फरमाया जो ज़माने जाहिलियत में वो मीटिंग हुई थी कि आज से किसी मजलूम को कोई सताएगा नहीं, कोई किसी से छीनेगा तो हम वापस दिलाएंगे। नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम है, मुझे वो बात इतनी पसंद है कि उसके मुकाबिल में मुझे अगर सोने के, अगर उसके मुकाबिल में लोग मुझे सुर्ख ऊँट भी दे तो वो सुर्ख ऊँट भी मुझे पसंद नहीं है जितना वो हलफनामा मुझे पसंद था। उस ज़माने में सबसे कीमती माल सुर्ख ऊँट समझा जाता था। आपने उसी की मिसाल दी, आप इसमें भी शरीक हुए। अल्लाह के नबी की उम्र अभी 25 साल की तकरीबन हो गई। अल्लाह के नबी मक्के में मशहूर हो गए कि बड़े सच्चे हैं, बड़े अमानतदार हैं, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं। उसी मक्के में एक ख़ातून बेवा रहती थी जिनका नाम खदीजतुल कुबरा है। बड़ी बिजनेसमैन थी, बड़ा लंबा चौड़ा इनका कारोबार था। इनके पहले शौहर
और फिर दूसरे शौहर, दो शौहर चले गए थे दुनिया से, और उसके बाद ये बेवा थी। सुना कि मोहम्मद अरबी एक शख्स हैं जो बड़े सच्चे हैं। कहा माल मेरा होगा, तिजारत आप करेंगे, नफ़ा जो मिलेगा हम आपको मुनासिब नफ़ा देंगे, आपको भी हम फ़ायदा देंगे। अल्लाह के नबी खदीजा का माल लेकर तिजारत के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर दूसरे शहर में तिजारत करने के लिए जाते हैं। साथ में हज़रत खदीजा का ग़ुलाम मैसरा भी था। ग़ुलाम देख रहा था कि आदमी कितना सच्चा, कितना अमानतदार है। बाद में वापस आया तो उसने अच्छी रिपोर्ट लगाई कि आदमी तो बड़ा शरीफ है, बड़ा नेक है, बड़ा प्यारा आदमी है, और नफ़ा अल्लाह के नबी के हाथों में इतना ज़्यादा हुआ कि उतना हज़रत खदीजा को कभी भी नफ़ा नहीं हुआ था। हज़रत खदीजा को बड़ा नफ़ा हुआ। नबी करीम ने अमानत के साथ सारा माल उनको वापस कर दिया। ये नफ़ा पूरा हिसाब मैसरा ने, ग़ुलाम ने पूरी रिपोर्ट लगा दी। प्यारे नबी चले गए। बाद में खदीजतुल कुबरा, बड़े बड़े सरदारों ने उन्हें निकाह का पैगाम दिया था। 2 शौहर गुजर जाने के बाद तीसरे लोगों ने, बड़े बड़े सरदारों ने आपको कहा था कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। खदीजतुल कुबरा मना कर देती थी। इस मौके पर ख़ुद हज़रत खदीजा से उनकी सहेली जब जिक्र करती है कि आप मोहम्मद से शादी क्यों नहीं कर लेती हैं, आप अपनी सहेली के ज़रिए से पैगाम अल्लाह के नबी के घर पे भिजवाती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब और हमज़ा, ये लोग आपकी तरफ से ज़िम्मेदार बनते हैं, और हज़रत हमज़ा अल्लाह के नबी की तरफ से पैगाम लेकर वापस आते हैं। हज़रत खदीजा के घर पे शादी तय हो जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा से हो जाती है। अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल की है, खदीजा की उम्र 28 साल की थी। अभी आप लोग जानते थे 40 साल, लेकिन वो सही सनद से साबित नहीं है। हज़रत खदीजा की उम्र जब अल्लाह के नबी से शादी हुई तो 28 साल की थी, जैसे कि मुहक्किकीन उलमा ने साबित किया है, और यही बात ज़्यादा राजिह बताई है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हज़रत खदीजा से बेटी भी पैदा हुई, 4 बेटियाँ और 2 बेटे पैदा हुए। आपकी बीवी बन गई खदीजतुल कुबरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के पहले भी उनको तैयबा ताहिरा कहा जाता था, यानी बड़ी नेक औरत थी, पाकबाज थी, इज्जत के मामले में बड़ी सेंसिटिव थी। तैयबा ताहिरा का लक़ब उन्हें दिया गया था, अफ़ीफ़ा का लक़ब उन्हें दिया गया था। और उधर जिससे शादी हो रही है वो अस्सादिकुल अमीन है, अमानतदार भी है, सच भी बोलने वाला है। अल्लाह की कसम है, जिस दुनिया की बीवी में तहारत की बात हो जाए, उसकी इफ़्फ़त की बात आ जाए, वो चीज़ें सलामत हो जाए, वो बीवी दुनिया की सबसे आला बीवी हो सकती है। और जो शौहर सच बोलने वाला हो, अमानतदार हो अपने बीवी के मामले में, वो दुनिया का सबसे प्यारा शौहर बन सकता है। फिर जो इन दोनों जोड़ों से बच्चे पैदा होंगे वो नहायत ही अजीम बच्चे होंगे, नहायत ही नेक औलाद होगी, पाकबाज होगी। एक अफीफ़ा है तो एक सादिक है, एक ताहिरा है तो एक अमीन है। ये नबी पाक का जोड़ा था। फिर आपसे जो औलादें हुई, दुनिया जानती हैं कि औलादें कितनी अच्छी, कितनी निराली, कितनी प्यारी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई, 35 साल के करीब आपकी उम्र हो गई। खाने काबा दोबारा बनाया जाने लगा, उसकी ईंटें निकलने लगी थीं, सैलाब आया था, दीवारें हिल गई थीं। मक्के के सरदारों ने सोचा लाओ मक्के को, खाने काबा को दोबारा बनाया जाए। लेकिन ज़माने जाहिलियत की बात है, आप सोचिए ज़रा, शिर्क की दलदल में लोग धंसे हुए हैं, अभी इस्लाम नहीं आया है। लेकिन हाय ईमानदारी, रश करो मुसलमानों, करारदार पास होती है, ये घर अल्लाह का है, ये घर हमारे दादा ने बनाया है, इस घर को बनाने में हम हराम माल नहीं लगाएंगे, इस घर को बनाने में हम हराम माल नहीं लगाएंगे, हम तवाइफों के पैसे नहीं लगाएंगे, दूसरों से छीने हुए माल नहीं लगाएंगे। उस वक्त वो कहते थे हम अपनी हलाल पूंजी इसमें लगाएंगे, अगर हलाल जितना है उतना ही बनाएंगे, हलाल माल ख़त्म हो जाएगा वहीं पर हम उसका बनाना रोक देंगे। खाने काबा जो गए हैं, बगल में हतीम बना हुआ है, एक दीवार है, वो भी खाने काबा ही का हिस्सा है। बनाते बनाते वहाँ पर लोगों का माल ख़त्म हो गया था, इसलिए वो जगह बच गई। वरना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खाना काबा बनाए थे वो भी खाने काबा का हिस्सा था, वो जगह बच गई क्योंकि हलाल माल उनका ख़त्म हो गया था।
ये इस्लाम से पहले की बात है। आप हमें और आपको सबक लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। वह घर बनाया जाने लगा, अब सारे कौम के लोग उसमें शरीक हो रहे हैं, इसमें भी हमें सबक है। आज मस्जिद बनाई जाने लगे, पहले बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि मस्जिदें जब बनती थीं तो लेबर का कभी भी पैसा नहीं लगता था, लेबर चार्ज लगता ही नहीं था। मस्जिद के लोग, मोहल्ले के लोग, मुसलमान खुद अपने बच्चों समेत उसमें शरीक होते थे और चंद लम्हों में, चंद दिनों के अंदर वो मस्जिद बना के तैयार कर दी जाती थी। लेकिन आज अफसोस की बात है, लोग खुद तो काम करना दूर की बात है, उसमें अपने माल से भी शरीक नहीं होना चाहते हैं। जैसे लगता है कि कोई क्या, कौन सा घर बनाया जा रहा है, हम क्यों जाए उसमें शरीक होने। वो ज़माने जाहिलियत है, अल्लाह का घर बनाया जा रहा है, मक्का के नौजवान उसमें शरीक हैं, खुद मेरे पैगंबर 35 साल की उम्र में शरीक है। अपने कंधों पे आप पत्थर उठा रहे हैं और खाने काबा के लिए आप ले जा रहे हैं, खाने काबा की दीवारें बन रही हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खाने काबा के लिए काम कर रहे हैं, खुद पत्थर ढो रहे हैं। आपके चचा अब्बास ने कहा, ओ मेरे भतीजे, ओ मेरे भतीजे, अपनी लुंगी, अपनी तहबंद उठाओ, अपने कंधे पे रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर के निशान आपके कंधों पे पड़ जाएं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मामला कर दिया गया, आपके नीचे के तहबंद उठा दिया गया। प्यारे नबी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम को ऐसा लगा कि मेरी शर्मगाह दिख गई, लोगों ने देख ली। आप इस एहसास को महसूस करके कि मैं दुनिया के सामने नंगा हो गया, मेरा बदन खुल गया, आप ज़मीन पर गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जब दोबारा आपको होश आता है तो आप फरमाते हैं, हाय हाय हाय, मेरा कपड़ा किधर गया, हाय मेरी सतर किधर गई, मेरा लिबास किधर गया। आपको दोबारा आपका लिबास आपके ऊपर ढांप दिया गया। खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा को बना रहे हैं, खाने काबा बनाते बनाते जब हजर अस्वद की बात आई है, हजर अस्वद रखने की बात आती है, तो सारे कबीले के लोग कहते हैं, हम ज़्यादा इज्जतदार हैं, हम ये पत्थर यहाँ पर रखेंगे, हम ये पत्थर यहाँ पर रखेंगे। हर कबीला दावेदार होने लगा। ऐसा लगता था कि उसी मक्का की गलियों में खून की नदियाँ बह जाएंगी, लोग आपस में लड़ जाएंगे सिर्फ पत्थर को रखने के लिए। 5 दिन तक तकरीबन काम रुक गया, फैसला ही नहीं पा रहा था कि हजर अस्वद यहाँ उठा के कौन रखे, क्योंकि उन लोगों के दिल में भी उस हजर अस्वद की अहमियत थी। हर कोई चाहता था हम रखें, हम रखें। 5 दिन तक डिले हो गया, फैसला नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि लड़ाइयाँ हो जाएंगी, तलवारें निकल जाएंगी। एक आदमी ने मशवरा दिया, लड़ते क्यों हो, इजअलू बैनकुम हकमा, एक आदमी को सालिसी बना लो, हकम बना लो। किसे हकम बनाया जाए? ये तो सारा हमारा ही ख़ानदान है, हम ही लोग दावेदार हैं, किसको हकम बनाया जाए, कौन फैसला करेगा? कहा उसको हकम बना दिया जाए जो कल सुबह सुबह इस खानम के दरवाजे से अंदर आएगा, जो सुबह सुबह मस्जिद के दरवाजे से सबसे पहले आएगा, वही हमारा फैसला करेगा, हम मान लेंगे। लोग मान गए, फैसला कल होगा। सुबह होती है, सारे लोग इंतज़ार में हैं, कौन पहले आता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल की उम्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस दरवाजे से एंट्री करते हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। लोगों की निगाहें जब मोहम्मद अरबी पर पड़ती है कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, हम तो बचपन से इसे जानते हैं, बड़ा सच्चा है, बड़ा अमानतदार है, अताकुमुल अमीन, लोगों की ज़बान से बेसाख्ता निकल गया हो, लोगों खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम्हारा फैसला करने वाला एक अमानतदार आदमी आ गया, एक सच्चा आदमी आ गया। सारे लोग दिली तौर से राज़ी हो गए। कहा, ओ मोहम्मद, ओ मेरे भतीजे, ओ यतीम, आप हमारा फैसला कर दीजिए। अल्लाह के नबी फैसला करते हैं, कहते हैं इसमें झगड़ने की क्या बात है। प्यारे नबी ने एक चादर मंगवाई और चादर को ज़मीन पर बिछाया, बीचों बीच में आपने हजर अस्वद को रख दिया और आपने फरमाया, जो जो लोग कहते हैं कि हमारे कबीले को रखना चाहिए, आओ सभी लोग और चादर का कोना पकड़ो। चारों कोने पे अल्लाह के नबी ने सारे सरदारों को पकड़वाया और उसके बाद कहा, उठाओ और हजर अस्वद जहाँ पर रखना वहाँ तक लेके चलो। सब लोग उठाते हैं, लेकर जाते हैं, करीब पहुंचे, प्यारे नबी ने अपने हाथों से हजर अस्वद उठाया और आपने उसकी जगह पे लगा दिया। सारे लोग हैरान हो गए। आज हम 5 दिन से बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सरदार जिसके लिए फैसला नहीं कर पाते थे, ये नौजवान अपने दिमाग से, अपनी दानिशमंदी से, अक्लमंदी से चंद मिनटों में, चंद झलकियों में इसने फैसला कर दिया। सब के सब खुश हो गए, सब राजी हो गए। इसमें भी अल्लाह की तौफीक थी,
इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मेरे नबी के अंदर ये जज्बा, ये क्वालिटी पैदा की गई कि आपने फ़ैसला कर दिया। यही हमने कहा था कि मेरे नबी के अंदर पैदाइशी तौर पे अल्लाह ने पैदा किया था कि बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा कर दो, भागे हुए लोगों को एक जगह जमा कर दो, झगड़ा जो कर रहे हैं आपस में उनको मिला दो। ये क़यादत की पहचान होती है, ये सच्चे रहनुमा की पहचान होती है, और ये नबियों के अंदर होता है। कोई नबी इस तरह हो, ये सिफत उसी के अंदर हो सकती है जो नबी हो। और एक बात यहाँ पर लोगों ने यह भी लिखी है कि जो उम्मत का रहनुमा बनना है, जिसको जो चाहता है हम किसी सोसाइटी कौम का रहनुमा बन जाएं, उस आदमी को ज़हीन भी बहुत होना पड़ेगा। बेवकूफ़ आदमी कभी रहनुमाई नहीं कर सकता, कभी वो कायद नहीं बन सकता है। उसे होशियार भी होना चाहिए, ज़हीन भी होना चाहिए, उसका दिमाग पॉजिटिव अंदाज में चलता हो कि दो लड़ रहे हैं, चार लड़ रहे हैं, तो हमें क्या करें कि चारों के अंदर सुलह हो जाए, हम क्या करें कि चारों मिल जाएं। और वो रहनुमा जो ये सोचे हम क्या करें कि चारों को अलग अलग कर दें ताकि हम देर तक रहनुमा रहें, ये सोच अच्छी सोच नहीं होती, ये नबियों के ख़िलाफ़ वाली सोच। अल्लाह ताला ने नबी के अंदर क्वालिटी पैदा की, आपने मिनटों में फ़ैसला कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 40 साल की उम्र हो गई। उससे पहले यानी आपकी ज़िंदगी पैदाइश से लेकर अभी तक बड़ी निशानियां ऐसी आईं जिससे पता चलता था कि आपके साथ कुछ होने वाला है, आप कुछ अलग हस्ती हैं, लोगों से अलग हैं। चुनांचे प्यारे नबी को ख्वाब भी दिखाया जाने लगा। आप नबी बनने से पहले ऐसे ऐसे ख्वाब देखते, रात में ख्वाब देखते, सुबह होती वो ख्वाब सच्चा हो जाता। प्यारे नबी मक्के के गलियों में चलते, पत्थर कहता अस्सलाम वालेकुम, पत्थर नबी को सलाम करता था। मुस्लिम शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को आज भी जानता हूं जो मुझे बेअसत से पहले, नबी बनने से पहले सलाम किया करता था। नबी कहते हैं मुझे आवाज़ ऐसी सुनाई देती, मैं ऐसी रोशनियां देखता था, कभी कभी मुझे लगता मैं पागल तो नहीं हो गया या मैं पागल ना हो जाऊं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने से पहले आपने कभी किसी बुत को हाथ तक नहीं लगाया था, किसी बुत के सामने आपने अपने गर्दन को कभी नहीं झुकाया था। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा आपके साथ हैं, फरमाते एक बार हम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। खाने काबा जो आज साफ और शफाफ है, जहाँ शिरक नाम की कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उस जगह पर वहाँ पर बुत हुआ करते थे। लोग तवाफ़ पहले भी करते थे, लेकिन जब तवाफ़ करते करते बुत सामने आ जाता उसको छू लेते, उससे मन्नत मांग लेते, उसी से दिल लगाने लगते। ज़ैद इब्न हारिसा कहते हैं नबी के साथ मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, एक बुत हमारे साइड में आया, मैंने हाथ लगाया, नबी ने मुझे फ़ौरन मना किया। अभी आप नबी नहीं बने थे, ये नबूवत से पहले की बात, आपने फ़ौरन मना किया। ज़ैद इब्न हारिसा कहते हैं मैंने दोबारा जानबूझ के छुआ, देखूँ ये कहते क्या है, दोबारा उन्होंने छुआ। अल्लाह के नबी ने दोबारा मना किया और सख्ती से मना किया। ज़ैद इब्न हारिसा कहते हैं अल्लाह की कसम है मा मस्सा मिन्हा सनमन, नबी ने पूरी जिंदगी, नबी बनने से पहले, नबी बनने के बाद कभी के कोई बुत को आपने हाथ तक नहीं लगाया, कभी अपनी पेशानी नहीं झुकाई है। हत्ता अकरमहुल्लाहु बिलवही, यहाँ तक कि आपने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया था। प्यारे नबी के सामने एक बार चढ़ावे का खाना लाया गया। आज चढ़ावे का खाना मौली साहब हमें दावत में मिली है, खाने का क्या फ़र्क। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी के सामने खाना लाया गया, चढ़ावे का खाना था। नबी आप नहीं बने थे अभी, ये सब 40 साल पहले की बात हो रही है। आपने खाना का प्लेट सरका दिया दूसरे आदमी के सामने, अगले ने भी हटा दिया। अगला तो बोल पड़ा, उसने कहा मुझे मालूम है कि आप लोग कहाँ से लाते हो, किस प्रोसेस से ये आया हुआ, मना कर दिया। उलमा ने साबित किया है कि मेरे नबी ने पूरी ज़िंदगी कभी चढ़ावे का खाना नहीं खाया था। नबी बनने से पहले भी आप शिर्क से पाक थे, और ये हमारा और आपका मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि जो नबी होता है वो पैदाइश से लेकर मौत तक वो शिर्क नहीं कर सकता है। वो कुफ्र जैसी घिनौनी और इस खतरनाक बुराई से वो हमेशा दूर रहा है और रहेगा। अल्लाह ताला फितरत में उसके डाल देता है, वो शिर्क व कुफ्र के करीब तक नहीं जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान की मुखालफत की भी की हक़ के लिए, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आता है। आज हम तवाफ़ करते, जब हज करने जाते हैं तो हज में अरफा के मैदान में जाकर वहाँ रुकना पड़ता है, लेकिन जो नबी के ख़ानदान वाले थे, कुरैशी लोग थे, वो अरफा तक नहीं जाते थे, वो मुज़दलिफ़ा ही में रुके रहते थे और बाकी लोग अरफा तक जाते। लोगों ने पूछा भाई आप लोग मुज़दलिफ़ा से आगे क्यों नहीं बढ़ते, आप हरम से बाहर क्यों नहीं निकलते।
तो जवाब देते थे नहनु अहलुल हरम, हम हरम वाले हैं, हम मक्का वाले हैं, हम क्यों भाई बाहर जाएं, बाहर के लोग बाहर निकल के जाएं, हम नहीं जाने वाले हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान की मुखालफत की हक़ के लिए और अपने चचाओं सारे ख़ानदान की मुखालफत की, और आप जाके अरफा में वहाँ बैठ गए। आपको जब जुबैर इब्न मुतीम ने देखा कि अल्लाह के नबी यहाँ बैठे हुए हैं, नबूवत से पहले की बात है, देखा यहाँ बैठे हुए, तो कसम खाने लगे वल्लाही हाज़ा मिनल हुम्सी माशानुहु हाहुना, ये तो कुरैशियों में से है, ये कुरैशी ख़ानदान का है, ये यहाँ क्या कर रहा है, इसका कबीला तो यहाँ नहीं आता है। जब लोगों को आकर बताया गया तो लोगों ने मुखालिफत भी की, लेकिन नबी पाक को जो हक़ था उस हक़ पे अमल किया। बाद में जब कुरान उतरा तो कुरान ने नबी पाक के अमल को सही करार दिया। सुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न्नास, ऐ लोगो वहीं पर जाया करो जहाँ पर लोग जाकर बैठते हैं। नबी के अमल को अल्लाह ने सही करार दिया, यानी नबी पाक ने हक़ के लिए अपने सारे ख़ानदान की मुखालफत नबी होने से पहले कर डाली थी। और बहुत सारी चीज़ें नबी पाक की ज़िंदगी में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाने लगे, उसके बाद आप नबी बने। इसके बाद की अगली कड़ी इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में बताई जाएगी। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको नबी पाक की सीरत को सीखने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, उसे सीख कर उसे हमें सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन।